दोस्तों, कहानी के स्टार्ट में हम एक बर्फीले इलाके को देखते हैं और वहीं एक हील के ऊपर हम एक स्टिकमैन और इसकी पूरी फैमिली को देखते हैं, जहां पर वो अपनी वाइफ और अपने 3 बच्चों के साथ रहता है। आज के दिन क्रिसमस होने की वजह से स्टिकमैन अपने बच्चों को अपने ही हाथों से बनाए हुए गिफ्ट देता है, जिसे देखने के बाद इसके बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और अपने ही दिए हुए गिफ्ट को वो अपने बच्चों को यूज़ करना सिखाता है। इसके बाद शाम को स्टिकमैन अपने बच्चों के साथ स्नो में खेल रहा था, तभी अचानक से वहाँ पे इंसानी बच्चे आ जाते हैं, जिसे देखने के बाद स्टिकमैन और इसकी फैमिली मरने का ड्रामा करते हैं। वो इस तरीके से ट्रीट करते हैं जैसे वो एक सादा लकड़ी हो। एक सुबह स्टिकमैन अपने घर से बाहर जॉगिंग के लिए निकलता है, तभी रास्ते में जाते वक्त उसे एक स्नेल मिलता है, जिसे देखने के बाद स्टिकमैन इसकी थोड़ी सी मदद कर देता है। लेकिन वहाँ से जाने के बाद स्टिकमैन के पास एक डॉग आता है जो इसके पीछे पड़ जाता है। स्टिकमैन उससे अपनी जान बचाने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश तो करता है, लेकिन लास्ट में डॉग स्टिकमैन को पकड़कर अपने मालिक के पास ले जाता है। उसका मालिक भी स्टिकमैन को एक नॉर्मल लकड़ी का टुकड़ा समझता है। वो उसे खेलने के लिए सामने फेंक देता है, जिसके बाद स्टिकमैन डॉग को समझाने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश करता है कि मैं भी तुम्हारी तरह जिंदा हूँ, लेकिन डॉग उसकी कोई भी बात नहीं समझता। वो उसे उठाकर अपने ओनर के पास ले जाता है। अभी वहाँ पे उस पार्क का गार्ड आ जाता है, जो इस लड़के से कहता है तुम यहाँ पे ये सब कुछ नहीं कर सकते, जिसे सुनने के बाद वो लड़का अपने डॉग को लेकर वहाँ से चला जाता है। अब यहाँ पे मौका देखने के बाद स्टिकमैन यहाँ से भागने की कोशिश करता है, तभी अचानक से इसके पास एक लड़की आ जाती है जो कि उसे अपने गेम के लिए यूज़ करने के लिए ले जाती है। वहीं दूसरी तरफ स्टिकमैन की वाइफ को देखते हैं जो कि उसका इंतज़ार कर रही थी। दूसरी तरफ हम छोटी लड़कियों को देखते हैं जो कि पानी में लकड़ियों की रेस लगाने के लिए सारी लकड़ियों को पानी में फेंक देती हैं, जिसे देखने के बाद स्टिकमैन जानबूझकर वहां से आगे बढ़ने लगता है। आगे जाके वो एक बोट व्हील से टकरा के एक फिशिंग मैन के पास पहुंच जाता है और वहां पे वो फिशिंग मैन के कांटे में से फिश को बाहर निकाल के दोबारा पानी में डाल देता है। स्टिकमैन भी वहां से निकलकर अपने घर की तरफ भागने लगता है। तभी वहां पे एक फ्रॉग स्टिकमैन को आगे जाने से रोकता है, लेकिन स्टिकमैन उसकी बात नहीं सुनता और आगे जाने पे स्टिकमैन को स्वैन पकड़ लेता है और वो उसे अपने घोंसले को बनाने के लिए अपने साथ ले जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम स्टिकमैन की फैमिली को देखते हैं जो उसे ढूंढने के लिए घर से बाहर निकल जाती है। अब स्टिकमैन जिस घोंसले के अंदर था, इसके अंदर के अंडों में से बच्चे भी बाहर निकल जाते हैं। इनकी कंप्लीट फैमिली देखने के बाद स्टिकमैन को भी अपनी फैमिली की याद आने लगती है और वो काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाता है। इसके बाद स्वैन अपने बच्चों को लेकर वहां से चला जाता है, जिसे देखकर स्टिकमैन भी खुद को वहां से आज़ाद कर लेता है। वो जैसे तैसे करते हुए नदी के किनारे तक पहुंच जाता है, तभी अचानक से सामने से एक बोट आती है जिसका चाकू इसके सर पर लग जाता है। वो दोबारा से पानी के अंदर गिर जाता है। वो पानी में बहते हुए वहां से बहुत ज़्यादा दूर पहुँच जाता है। काफ़ी ज़्यादा थकने की वजह से स्टिकमैन रास्ते में ही सो जाता है। अभी अचानक से वहाँ पे एक बर्ड पहुँचती है जो कि उसे अपने साथ उठाकर ले जाने लगती है, लेकिन इतने में ही स्टिकमैन वहाँ पे जाग जाता है। अब ये सब कुछ देखने के बाद वो वहाँ से तैरने की कोशिश करता है, लेकिन पानी की बड़ी सी लहर उसे अपनी लपेट में ले लेती है। अभी दूसरी तरफ हम स्टिकमैन की वाइफ को देखते हैं जो कि उस घोंसले तक पहुँच जाती है जहाँ पे कुछ देर तक स्टिकमैन रुका हुआ था। वहाँ उसकी वाइफ को स्टिकमैन का एक पत्ता मिलता है। तभी वहाँ पर वो फ्रॉग भी आ जाता है जो कि स्टिकमैन की वाइफ को बताता है कि स्टिकमैन यहाँ से नदी में बह गया। इसके बाद हम फिर से स्टिकमैन को देखते हैं जो कि एक बड़े से आइलैंड पे पहुँच जाता है और वहाँ पे बहुत सारे लोग थे। तभी अचानक से एक छोटा सा लड़का इसके पास आता है, उसे पकड़ लेता है और वो उसे फ्लैग की तरह बना के सैंड कैस्टल पर लगा देता है। अब ये सब कुछ देखने के बाद स्टिकमैन को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, लेकिन तभी वहाँ पे अचानक से एक लड़की आ जाती है जो कि स्टिकमैन को उठा के उसे स्टिक की तरह खेलने लग जाती है और उसे हर बार कोई ना कोई और किसी ना किसी तरीके से यूज़ कर रहे थे। लेकिन ऐसे ही करते करते धीरे धीरे वहाँ पे सीज़न चेंज होने लगता है और उसे अलग अलग जगह पे अलग अलग बच्चे कभी बैट तो कभी कुछ से कुछ बनाकर खेलने लगते हैं। तभी एक बच्चा स्टिकमैन को उठा के बहुत ज़्यादा दूर फेंक देता है। वो एक बर्फीली जगह पर गिर जाता है, लेकिन वहाँ पे भी एक लड़का उसे उठा के अपने स्नोमैन के हाथ बना देता है। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी स्टिकमैन हार नहीं मानता और वो वहाँ से भी खुद को आज़ाद करा लेता है। और वहाँ से कुछ देर आगे जाने के बाद स्टिकमैन को अपना घर दिखाई देता है, जिसे देखने के बाद उसे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। लेकिन उसके पास जाने के बाद उसे पता चलता है
ये उसका घर नहीं है। अब इतनी सारी प्रॉब्लम फेस करने के बाद स्टिकमैन अंदर से टूट जाता है और स्नोफॉल ज्यादा होने की वजह से वो एक जगह पे जम भी जाता है और वहां से स्लिप करते हुए सीधा शहर के बीच में पहुंच जाता है, जहां पे एक लड़की की नज़र इसके ऊपर पड़ती है। स्नोफॉल होने की वजह से वो लड़की स्टिकमैन को नॉर्मल लकड़ी समझकर इसको चिमनी में जलाने के लिए डाल देती है, लेकिन स्टिकमैन को अपनी फैमिली की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। इस वक्त वो बेहोश पड़ा हुआ था, लेकिन तभी स्टिकमैन के पास एक बिल्ली आती है, जिसकी वजह से उसे होश आ जाता है और वो वहां से निकलकर भागने लगता है। तभी स्टिकमैन को चिमनी के अंदर से किसी की हेल्प मांगने की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनने के बाद वो किसी तरीके से खुद को इसकी हेल्प करने के लिए तैयार कर लेता है। और जब वो चिमनी के पास जाके इसके अंदर से एक आदमी को निकालता है तो उसे पता चलता है ये तो सेंटा क्लॉज है, जो कि यहाँ पे चिमनी के रास्ते से सभी लोगों को गिफ्ट देने के लिए आया था। अब सेंटा वहाँ पे गिफ्ट रखकर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन जाने से पहले स्टिकमैन का फेस देखता है जो कि काफी ज्यादा सैड था। इस वजह से सेंटा उसे अपने साथ ले जाने लगता है, जिसके बाद स्टिकमैन सेंटा के साथ गिफ्ट देने में उसकी हेल्प करता है। स्टिकमैन उस लड़के के घर पे पहुंच जाता है जिसने स्टिकमैन को बेड के लिए यूज किया था, जिस वजह से स्टिकमैन उसे बेड देता है। इसी तरीके से करते हुए सेंटा सभी लोगों को गिफ्ट दे ही देता है। अब इनके पास लास्ट 3 गिफ्ट बचते हैं, इस वजह से सेंटा स्टिकमैन को अपने साथ ले जाने लगे। इसके थोड़ी देर बाद स्टिकमैन देखता है इसके सामने इसका घर है। वही घर के अंदर इसकी पूरी फैमिली इसके आने का इंतजार कर रही थी। अभी अंदर से इसकी फैमिली को बहुत तेज आवाज आती है। जब वो लोग चेक करने जाते हैं, वहाँ पे उन्हें स्टिकमैन मिलता है, जिसे देखने के बाद इसकी पूरी फैमिली बहुत ज्यादा खुश होती है। जिसके बाद सेंटा इसके तीनों बच्चों को गिफ्ट देकर वहाँ से चला जाता है। ये मूवी यहाँ पे खत्म हो जाती है।